व्यक्ति अपने जीवन में धन को सबसे अधिक महत्वता देता है। धन के आगे उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। रिश्ते तक धन के आगे कुछ नहीं रह जाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है और यही हमारा अहंकार बन जाता है। हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि इस संसार में यदि कोई सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, वो केवल एक धनी व्यक्ति ही है जिसके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, उसका जीवन खुशहाल है। ऐसी हम सभी की मानसिकता होती है, लेकिन इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते। जीवन में सुख सुविधाओं द्वारा, धन द्वारा व्यक्ति स्वयं के भीतर की ना तो उलझन को खत्म कर सकता है और ना ही अशांत मन को शांत कर सकता है। इन सब के होने के बाद भी जीवन में अशांति महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल के समय में हर कोई अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान है। मन अशांत है। सबका कारण बेशक अलग हो, लेकिन हर कोई इस तनाव से घिरा हुआ है और इसी तनाव को कम करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं ताकि हम भीतर से शांति महसूस कर सकें। लेकिन वो तब भी हमें नहीं मिलती क्योंकि मन की शांति धनी होकर या इधर उधर भटक कर मिलती ही नहीं है। ये केवल तब मिलेगी जब व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट कर अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देगा, क्योंकि इसी के त्याग के बाद आपका लालच खत्म होगा, मन भीतर से शांत हो जाएगा। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। वो राजा धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत लेता था। हमेशा दान पुण्य करना, भूखे को भोजन करवाना, गरीबों की सहायता किया करता था। वो इन सब में किसी भी काम में कोई कमी नहीं करता था। लेकिन उसके ऐसा करने का जो कारण था वो ये था कि वो सबको ये दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा दानी है, कितने अच्छे कर्म करता है। उसकी मंशा केवल झूठी और दिखावटी थी। एक दिन उस नगर में एक महात्मा का आगमन होता है। वो एक काफी प्रख्यात महात्मा थे जो सदैव सत्य के मार्ग पर चला करते थे। उसे ही अपने जीवन का सार बना लिया था। असत्य, झूठ, दिखावे से उनका कोई लालच नहीं था। वो एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। जितना वो स्वयं इन सब से प्रभावित थे, वो दूसरों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने जिस भी नगर में आज तक यात्रा की थी, सभी को बस यही शिक्षा दी थी। जब वो महात्मा उस नगर में पहुंचते हैं, सभी लोग उनके उपदेश सुनने उनकी सभा में पहुंच जाते हैं। सभी उनकी प्रसिद्धि से पहले ही वाकिफ थे। राजा को जब ये पता चलता है कि महात्मा उसके नगर में आए हुए हैं, वो उनसे मिलने के लिए जाता है और वहां पहुंचकर कहता है कि गुरुदेव, आप यहाँ आए, पधारे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपने मेरी प्रजा को उपदेश दिया, उनका मार्गदर्शन किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसके बदले मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये सुन महात्मा कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, लोगों को सही राह दिखाना, उस पर चलने के लिए प्रेरित करना, यही मेरा कार्य है। ये सुन राजा कहता है कि किंतु मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ दूं। आपकी जो भी इच्छा हो, जो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको वही दूंगा। ये सुन महात्मा कहते हैं कि फिर आप ही बताएं कि मुझे क्या दे सकते हैं। तो राजा कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। ये सुन महात्मा कहते हैं कि ठीक है, फिर आप मुझे अपनी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं दे दें। राजा कहता है कि अवश्य, लेकिन आप उसे लेकर कैसे जाएंगे? तब महात्मा कहते हैं कि ये मेरा कमंडल है, इसी में डाल दीजिए। ये सुन राजा स्वयं के पास से स्वर्ण मुद्राएं लेकर कमंडल में डाल देता है। राजा को लगता है ये तो एक छोटा सा कमंडल है, कुछ ही स्वर्ण मुद्राओं से भर जाएगा और मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने एक महात्मा की इच्छा को पूरा कर दिया। यही सोच वो कमंडल में सिक्के डाल देता है। लेकिन राजा का सोचा हुआ ऐसा कुछ नहीं होता। जब जब राजा कमंडल में स्वर्ण मुद्राएं डालता, वो भरने की जगह और खाली हो जाता। राजा ने एक एक करके अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं जो उसके पास रखी थी सब उसमें डाल दी, लेकिन वो तब भी
नहीं भरा। ये देख राजा को हैरानी हुई कि कहाँ उसने सोचा था कि ये कुछ सिक्कों से ही भर उठेगा और ये है कि भर ही नहीं रहा। तब राजा स्वयं के पहने हुए सारे सोने के आभूषणों को उस कमंडल में डालता है, लेकिन वो तब भी नहीं भरता, क्योंकि राजा अब जुबान दे चुका था, उसे कमंडल भरना था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो सबके आगे वो हार जाता। तब वो अपने मंत्री को आदेश देता है, अपनी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं मंगवाता है, लेकिन महात्मा का कमंडल तब भी भर ही नहीं रहा था। अंत में राजा थककर वहीं बैठ जाता है। ये देख वो महात्मा कहते हैं कि क्या हुआ राजन, आपने मेरा कमंडल अब तक भरा नहीं। ये सुन राजा कहता है कि मुझे क्षमा करें, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा, मैं इस कमंडल को भर नहीं पाऊंगा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ये सुन महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि चलिए फिर आप मुझे कुछ और दे दीजिए। राजा कहता है कि क्या चाहिए आपको। महात्मा कहते हैं कि आपका ये अहंकार, ये आप सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, आपका ये अहंकार मुझे दे दीजिए और स्वयं को अहंकार से मुक्त कर दीजिए, और अब से जो भी करें साफ मन से करें और अहंकार को त्याग कर करें। ये सुन राजा को उनकी बातों से अपने अहंकार का एहसास होता है कि उसने आज तक अहंकार में हर कार्य किया, स्वयं को सबकी नजरों में ऊपर उठाने के लिए किया, किसी की सहायता के बारे में सोचकर नहीं। तब वो स्वयं की भूल के लिए महात्मा से क्षमा मांगता है और कहता है कि महाराज, आपने सत्य कहा, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, मुझे मेरी भूल का एहसास है। और तब वो कहता है कि लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मेरे इतने स्वर्ण मुद्राएं डालने के बाद भी ये कमंडल क्यों नहीं भरा। ये सुन महात्मा कहते हैं कि क्योंकि ये कमंडल हमारे मन के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति का मन कभी भी भीतर से किसी भी तरह की इच्छाएं, सुख सुविधा, धन, ज्ञान इत्यादि से भरता ही नहीं, हमेशा अधिक की चाह रखता है, उसी प्रकार ये कमंडल भी नहीं भर सका। व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं, लालच का कोई अंत नहीं है, उसे जितना मिलता है वो उतना ही अधिक की चाह रखता है और अहंकारी बनता जाता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सत्य नहीं है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और यही हमारी दुख का, तनाव का कारण बनती है। ये सुन राजा कहता है कि फिर हम इच्छाओं का क्या करें, ये तो आना स्वाभाविक है। तब महात्मा कहते हैं कि उसका त्याग कर स्वयं के भीतर से खत्म कर दो, जड़ से। यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने भीतर से इच्छाएं, लालच, अहंकार सबका त्याग कर स्वयं को संतुष्ट करना होगा। और जब आप पूर्णतः स्वयं में भीतर से संतुष्ट हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन से दुख, अहंकार सब खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में सरलता और शांति आ जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में शांति लाने के लिए, स्वयं के मन को शांत रखने के लिए कुछ नहीं करना, बस स्वयं के भीतर के अहंकार, इच्छाओं का त्याग कर स्वयं को संतुष्ट करना है। यही इसका उपाय है। महात्मा की ये बात सुन राजा बहुत प्रभावित हो जाता है और वो उनके कहे हर शब्द को गांठ बांध लेता है, और तब वो उनके ज्ञान और उपदेश से ये समझ जाता है कि इस वजह से वो इतने प्रख्यात हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को सही राह पर चलना सिखाना है। और तब राजा महात्मा के चरणों में गिर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि जीवन में धन दौलत के अहंकार का कोई महत्व नहीं है। यदि व्यक्ति अपने मन के भीतर से संतुष्ट है, सत्य के मार्ग पर है, तो उसका मन ही शांत और सुखी है। और हमें भी जीवन में यही अपनाना चाहिए। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।